Hello everyone, welcome to my channel Registered Nurse. In this video, we will be discussing about the 3-step ABG interpretation with full explanation. Then full form of ABG is arterial blood gases, means the amount of gases present in the arterial blood. देन इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ टू बी रिमेंबर्ड मीन्स कि अगर हमने ए बी जी को करेक्टली आइडेंटिफाई करना है या फिर इंटरप्रेट करना है तो उसके लिए हमें कुछ वैल्यूज़ है जो हमें याद रखनी होती हैं. फर्स्ट वैल्यू है पी एच. तो जो पी एच की नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 7.35 टू 7.45. एंड सेकेंड वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. जो कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू है वो है 35 टू 45 mm ऑफ मर्करी. एंड द वैल्यू ऑफ बाइकार्बोनेट इज़ 22 टू 26 मिलीमोल पर लीटर. मेनली हमें ये 3 वैल्यूज़ याद रखनी होती है. फर्स्ट वन इज़ पी एच, सेकेंड वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड थर्ड इज़ बाइकार्बोनेट. एंड द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन इज़ 80 टू 100. देन पी एच, जो वैल्यू है पी एच की वो शो करती है कि जो हमारा ब्लड है वो एसिडिक है या फिर बेसिक. मीन्स अगर हमारी जो नॉर्मल वैल्यू है 7.35 टू 7.45, अगर वैल्यू 7.35 से कम है तो इसका मतलब है कि जो हमारा ब्लड है वो एसिडिक है. अगर 7.45 से ज़्यादा है वैल्यू तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ब्लड है वो बेसिक है. एंड सेकेंड वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एज यू ऑल नो द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ एसिड. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट किसी भी पर्सन की मतलब बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो एच पॉजिटिव आयंस हैं वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं. मीन्स जो एच पॉजिटिव आयंस हैं वो ज़्यादा है. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 35 टू 45 mm ऑफ एच जी. एंड थर्ड वन इज़ द बाइकार्बोनेट, दैट इज़ HCO3. तो बाइकार्बोनेट एक बेस है. जो बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू होती है वो होगी 22 टू 26 मिलीमोल पर लीटर. देन उसके बाद है 3-स्टेप ए बी जी इंटरप्रिटेशन. इसका मतलब क्या है कि अगर हमने ए बी जी को इंटरप्रेट करना है तो उसके लिए हमें जो 3 स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं. फर्स्ट वन इज़ द टू आइडेंटिफाई द पी एच. मतलब जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम पी एच को देखेंगे कि हमारी पी एच एसिडिक है या फिर बेसिक है. अगर उसकी वैल्यू 7.35 से कम है तो मीन्स एसिडोसिस है. अगर 7.45 से ज़्यादा है तो एल्कलोसिस. सेकंड स्टेप होगा हमारा कि जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट की वैल्यू को चेक करते हैं. अगर हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू में अब नॉर्मेलिटी है या तो फिर वैल्यू ज़्यादा है या फिर कम है तो उस वो शो करेगा कि रेस्पिरेटरी. और अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू के अंदर कोई अबनॉर्मैलिटी आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो डिनोट करती है मेटाबॉलिक. एंड थर्ड वन इज़ द आइडेंटिफाई इफ़ इट इज़ कंपनसेटेड और अनकम्पनसेटेड. इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए अगर हमारा बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसको कंपनसेट करने के लिए ट्राई कर रहा है. बट अगर वो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करता मीन्स क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू तो करंट रैपिडली इंक्रीज़ होती जा रही है बट जो बाइकार्बोनेट है वो अभी भी नॉर्मल है तो उस केस में हम बोलेंगे कि अनकम्पनसेटेड है. देन फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने अभी आपको बताया हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको विद एग्जांपल्स. तो फर्स्ट में क्या था, नॉर्मल वैल्यू पता है ये हमें पीएच की 7.35 टू 7.45 होगी. अगर हमारी वैल्यू 7.35 से कम जा रही है तो वो शो करता है एसिडोसिस. अगर वैल्यू है 7.45 से ज़्यादा देन इट शोज़ एल्कलोसिस. तो पहले हमने क्या करना है, पीएच को देखना है और पीएच को हम आइडेंटिफाई करके मतलब कि ये देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो एसिडोसिस शो कर रही है या फिर एल्कलोसिस है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, इसमें हमें पीएच दी हुई है 7.28. तो 7.28 है जो हमारा, ये 7.35 से कम है. तो 35 अगर 7.35 से कोई कम आ रही है वैल्यू तो वो क्या शो करती है, एसिडोसिस. तो यहाँ पे ये क्या हुआ, एसिडोसिस. अगर हमारी वैल्यू मोर देन 7.45 है देन इट शोज़ एल्कलोसिस. जैसे इसमें है हमें वैल्यू दी हुई है 7.52 तो इट शोज़ एल्कलोसिस. तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि पीएच को देखना है. अगर पीएच 7.35 से कम है तो एसिडोसिस हो गया. अगर 7.45 से ज़्यादा है तो इट शोज़ एल्कलोसिस. देन हमारे पास आता है सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट के लेवल को चेक करते हैं. तो इसमें बेसिकली हमारे पास ना 2 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द कंसेप्ट मेथड एंड सेकेंड वन इज़ द रोम मेथड.
तो कंसेप्ट मेथड के थ्रू हम मतलब कि हमें चेक करना है कि जिस भी चीज़ में या फिर मतलब बाइकार्बोनेट में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो यहाँ पे आ जाएगा मेटाबॉलिक। अगर एबनॉर्मेलिटी है हमारी रेस्पिरेटरी में मींस कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये क्या करेगा शो कि रेस्पिरेटरी है। तो इसमें हमने यही देखना है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, हमें पीएच दी हुई है 7.22 मीन्स कि वो 7.35 से कम है, तो क्या होगा एसिडोसिस। देन सेकंड स्टेप में हमने देखना है कि CO2 या फिर HCO3 की वैल्यू चेक करेंगे। तो इसमें हमें CO2 की वैल्यू दी है 55, बट नॉर्मल वैल्यू कितनी है CO2 की 35 to 45। तो मीन्स ये क्या है, जो ये वैल्यू है ये 45 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इंक्रीज़ है ये वैल्यू। देन बाइकार्बोनेट की वैल्यू है 25, ये क्या है विद इन नॉर्मल रेंज। तो इसमें अब नॉर्मेलिटी किस में है CO2 के लेवल में, क्योंकि इसमें क्या है इंक्रीज़ है। तो मेनली कंसेप्ट मेथड के थ्रू जैसे मैंने बताया था कि इसमें हम एबनॉर्मेलिटी चेक करेंगे, जिस भी चीज़ में एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको डिनोट कर देंगे कि रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक। तो इसमें चेंजेस किस में है CO2 के लेवल में, तो इसमें आ जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस क्यों, क्योंकि जो हमारी पीएच है वो 7.35 से कम है। देन सेकंड एग्जांपल एक और, तो इसमें क्या है जैसे हमारे जो पीएच है 7.58 मीन्स कि हमारी पीएच है वो इंक्रीज़ है, क्योंकि हमारी नॉर्मल पीएच क्या है 7.35 टू 7.45। तो पीएच क्या है इंक्रीज़ है, तो ये हम इसको डिनोट कर देंगे अल्कलोसिस। देन उसके बाद है PaCO2 मीन्स कि CO2 की वैल्यू हमें दी हुई है 42 मीन्स कि विद इन द नॉर्मल रेंज है, क्योंकि हमारी नॉर्मल वैल्यू है CO2 की 35 to 45, देन इट इज़ नॉर्मल। देन हमें थर्ड वैल्यू चेक करनी है बाइकार्बोनेट की। इसमें बाइकार्बोनेट की वैल्यू है 31, बट नॉर्मल वैल्यू बाइकार्बोनेट की होती है 22 to 26 मिलीमोल पर लीटर। तो इसमें क्या है कि बाइकार्बोनेट की वैल्यू है जो HCO3 ये क्या है हमारी इंक्रीज़ है। तो इसका मतलब क्या है कि यह क्या आएगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ओके। देन उसके बाद है जैसे मैंने बताया था कंसेप्ट मेथड था जो, उसमें हमने सिर्फ एबनॉर्मेलिटी चेक करनी थी कि जिस भी चीज़ में एबनॉर्मेलिटी है इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिनोट कर देंगे रेस्पिरेटरी या फिर मेटाबॉलिक से। बट इसमें क्या है रोम, द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज़ रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। इसका मतलब क्या है रेस्पिरेटरी क्या शो करेगा CO2 और मेटाबॉलिक बाइकार्बोनेट को। देन अपोजिट और इक्वल क्यों बोला हमने, क्योंकि इसका हमने रिलेशन चेक करना है। जो CO2 की वैल्यू का रिलेशन हम चेक करेंगे पीएच से, एंड मेटाबॉलिक देन बाइकार्बोनेट की वैल्यू का भी पीएच से। तो रेस्पिरेटरी अपोजिट का मतलब क्या है कि जो अगर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी पीएच उस केस में क्या होगी अपोजिट, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जो रेस्पिरेटरी वैल्यू है दैट इज़ CO2 की CO2 और पीएच की वैल्यू हमेशा अपोजिट होती है अकॉर्डिंग टू रोम मेथड, एंड द वैल्यू ऑफ बाइकार्बोनेट एंड पीएच इज़ ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट करना है कि अगर कौन सा क्राइटेरिया मैट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिनोट कर देंगे। देन हमारे पास इसमें दिया है जैसे पीएच है हमारे पास 7 पॉइंट, इसमें हम रोम मेथड अप्लाई करेंगे। तो जो थर्ड स्टेप था हमारा कि हमने चेक करना है कि यहाँ पे कंपनसेशन हो रही है या फिर नहीं हो रही। ठीक है, तो फर्स्टली हम इसमें रोम मेथड अप्लाई कर रहे हैं। जैसे पीएच दी हुई है 7.23, तो पीएच तो हमारी क्या है डिक्रीज। ठीक है, देन CO2 क्या है 55, CO2 इज़ इंक्रीज्ड एंड बाइकार्बोनेट वैल्यू इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इस केस में हमने देखना कि कौन सा क्राइटेरिया मैट हो रहा है अकॉर्डिंग टू रोम मेथड। जैसे रोम मेथड में क्या था कि CO2 हमेशा अपोजिट होगी टू द पीएच एंड मेटाबॉलिक वैल्यू दैट इज़ बाइकार्बोनेट एंड पीएच इज़ ऑलवेज इक्वल। तो इसमें क्या है पीएच हमारी डिक्रीज्ड है एंड CO2 इज़ इंक्रीज्ड, ये दोनों अपोजिट हैं, बट द वैल्यू ऑफ बाइकार्बोनेट एंड द वैल्यू ऑफ पीएच इज़ नॉट सेम।
तो हमारा जो रेस्पिरेटरी वाला क्राइटेरिया मैट हो रहा है, मतलब रेस्पिरेटरी अपोजिट, तो यहाँ पे आ जाएगा रेस्पिरेटरी। तो फर्स्टली हमने पीएच देखनी है, पीएच है 7.23, मीन्स डिक्रीज्ड है, तो एसिडोसिस लिख लिया। देन क्राइटेरिया हमारा रेस्पिरेटरी वाला मैट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग रेस्पिरेटरी लिख देंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। उसके बाद हमने चेक करना है कि कंपनसेटेड है या फिर अनकम्पनसेटेड है। तो इस केस में हमने देखना है कि इंक्रीज़ कितना हो रहा है। जैसे हमारा यहाँ पे CO2 की वैल्यू है 55, मीन्स कि नॉर्मल वैल्यू होती है CO2 की 45 तक, बट ये क्या है 10 नंबर से इंक्रीज़ है, लाइक 55 है ये। और CO2 की वैल्यू ना बाइकार्बोनेट की वैल्यू होती है 26 नॉर्मल, बट इसमें क्या है 32, मीन्स कि 6 नंबर से, बट ज़्यादा इंक्रीज़ कौन सी है CO2। अब ये CO2 की वैल्यू इंक्रीज़ है, उसको कंपनसेट करने के लिए बाइकार्बोनेट इंक्रीज़ हो रहा है, बट वो उसको नॉर्मल करने के लिए नहीं हो रहा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं हो रहा कि उसको कंपनसेट कर पाए। तो इसको हम लिख देंगे पार्शली कंपनसेटेड, क्योंकि दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। CO2 को कंपनसेट करने के लिए बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, बट उस अमाउंट में नहीं हो रहा जितना रिक्वायर्ड है, तो इसको बोलेंगे पार्शली कंपनसेटेड। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शली कंपनसेटेड। देन उसके बाद है एक एग्जांपल और, इसमें क्या है 7.53 द वैल्यू ऑफ पीएच की वैल्यू इंक्रीज है, तो मतलब एल्कलोसिस। देन CO2 की वैल्यू 55, ये सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमने फिर रोम मेथड अप्लाई करना है, रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। तो इसमें जो रेस्पिरेटरी मीन्स जो CO2 की वैल्यू है वो सेम है टू पीएच, बट ये क्राइटेरिया तो नहीं है। क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या था कि रेस्पिरेटरी द वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी अपोजिट टू द पीएच, तो ये क्राइटेरिया नहीं मैट हो रहा। तो इस केस में क्या है द वैल्यू ऑफ पीएच इज सेम एज द वैल्यू ऑफ बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक इक्वल, तो ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसमें आ जाएगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। देन उसके बाद हमने कंपनसेशन देखनी है, तो कंपनसेशन सेम है कि वो इंक्रीज़ तो हो रहा है बट उसको कंपनसेट नहीं कर पा रहा टोटली, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। देन थर्ड है जो एग्जांपल, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कई बार क्या होता है हमारे पास, ये तो था कि अनकम्पनसेटेड वाला या फिर पार्शियली कंपनसेटेड वाला। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें जो पीएच की वैल्यू है वो नॉर्मल दे दी है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें हम एसिडोसिस या फिर एल्कलोसिस भी फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इसके लिए हमें क्या करते हैं कि ना हम जो पीएच की वैल्यू है, जैसे नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 टू 7.45, तो इसको हम जो 7.35 से लेके 7.39 तक जो वैल्यूज़ हैं, लाइक 7.35, 7.36, 7.37, 38, 39, यहाँ तक हम ले लेंगे कि ये सारी क्या है एसिडोसिस। एंड 40 हम लेते हैं न्यूट्रल, एंड 41 टू 0.45 हम ले लेंगे एल्कलोसिस, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे हमें पीएच नॉर्मल दी हुई है 7.35, मतलब कि नॉर्मल है, तो ये किसके अंडर आएगी एसिडोसिस अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि 7.35 से लेके 7.39 तक एसिडोसिस है, तो ये क्या है एसिडोसिस। देन द वैल्यू ऑफ CO2 एंड बाइकार्बोनेट, CO2 की वैल्यू इंक्रीज़ है 50 है इसमें, ये इंक्रीज़ है क्योंकि नॉर्मल कितनी है 45। देन बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी इंक्रीज़ है, और दोनों इसको हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज़ है। तो बाइकार्बोनेट जो CO2 की वैल्यू होती है नॉर्मल, ये 45 तक नॉर्मल है, बट इसमें है 50, तो मतलब 5 नंबर से ये इंक्रीज़ है। और ये भी सेम है क्योंकि इसमें 26 नॉर्मल है और ये 31 है, तो इसमें 5 नंबर से। इसमें क्या है कि दोनों इक्वली इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इसमें आ जाएगा फुली कंपनसेटेड। मीन्स कि अगर हमें वैल्यू ये दी हुई है तो हम एसिडोसिस ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमें जो पीएच की वैल्यू नॉर्मल दी है तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि एसिडोसिस है, न्यूट्रल है, फिर एल्कलोसिस है। देन इसमें हमने फुली कंपनसेटेड क्यों कहा, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ हैं जो ये इक्वली इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये फुली कंपनसेटेड है। ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस।
It should be remembered by you. Thank you everyone.